हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स सी मंडे को हमारे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया था और आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले लेट्स सी एक बार इसको हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव सीन इज़ लाइक उसने ये वाला डिमांड को टच किया, निफ्टी ने ऑलमोस्ट टच किया, ऑलमोस्ट मतलब टच कर ही दिया, एंड वी गेट टू सी अ गुड कंसोलिडेशन अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। उसके बाद से वी आर गेटिंग अ गुड अप मूवमेंट, एंड यहाँ पे एक छोटा सा गैप था, देयर वाज दिस गैप पेंडिंग, उस गैप को उसने फिल कर दिया है। नाउ व्हाट कुड वी एक्सपेक्ट नाउ, अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट या देर इज़ अ चांस कि अगेन प्राइस यहाँ से गैप फिल करके, मोस्टली कैसा होता है कि गैप होता है, गैप फिल होता है एंड प्राइस स्टार्ट गोइंग डाउन लाइक दिस, अगेन वापस से नीचे की तरफ वापस जाने लग जाता है। ओके, ऑल्सो अगर इसको जूम आउट करके देखें तो प्राइस इज इन लोअर लोज फॉर्मेशन। ठीक है, प्राइस एक लोअर लोज के फॉर्मेशन में नीचे की तरफ जा रहा है, बार 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 बार। कन्फ्यूजन हो रही है, लेट्स सी दिस इन लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म कि हाँ भाई दिख रहा है हमें साफ साफ कि इट इज़ मेकिंग अ लोअर लो फॉर्मेशन। ठीक है, सो इन शॉर्ट द स्ट्रक्चर इज स्टिल इन डाउन ट्रेंड। जब तक ये वाला हाई ब्रीच नहीं हो जाता या फिर ये वाला हाई ब्रीच नहीं होता, विल नॉट से, जब तक 18,200 के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं मिलती, विल नेवर से कि हाँ स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है एंड वी शुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, बट हाँ अभी एक इंटरनल रेंज में हम चल रहे हैं। दिस इज जस्ट अ पुल बैक, दिस इज जस्ट अ पुल बैक टू अपर साइड। लेट्स सी कि इस वाले लेवल पे प्राइस कैसे बिहेव करता है। जैसे यहाँ पे उसने कैसे बिहेव किया, रिजेक्शन हमें देखने को मिला, अच्छा खासा पुल बैक हमें फॉल हमें देखने को मिला। सेम गोज विद दिस वन, इस वाले एरिया पे या फिर इस वाले एरिया पे कैसे बिहेव करता है उस पर डिपेंड करता है कि प्राइस, हाउ इज प्राइस गोइंग टू रिएक्ट। ओके, लेट्स सी दिस इन लोअर टाइम फ्रेम की देखते हैं कल मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया था, क्या क्या ट्रेड्स थे, क्या क्या सेटअप्स बने थे मार्केट में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ओपन एंड ओपन होते ही शूटेड अप। ठीक है, इट शूटेड अप, अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है, इसका जो सप्लाई जोन था वो कहाँ पर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो सप्लाई जोन था वो अराउंड ये वाले लेवल पर था। ठीक है, प्रीवियस जगह जो क्लोजिंग प्राइस होता है दैट एक्टेड एज अ गुड सप्लाई जोन। ठीक है, तो अपने सप्लाई जोन से वो थोड़ा सा ही दूर था। वी सी दिस इन इन ऐसे, तो अपने सप्लाई जोन से थोड़ा सा दूर है, नॉट ये तो है अलग ही, ये दैट इज ऑल्सो सप्लाई जोन बट दिस इज ऑल्सो सप्लाई जोन। ठीक है, सो इफ यू कैन सी कि उसने अपना जो सप्लाई जोन था उसने टच नहीं किया है, बट स्टिल इट फॉल्स। फिर वहाँ पे स्टिल वहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर में देखने को बोला। क्यों हुआ, विल डिस्कस दिस इन बैंक निफ्टी। जब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट वी हैव इज हियर इज लाइक दिस, प्राइस शूटेड अप, मॉर्निंग में ओपन होते ही भाई ग्रीन 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 कलर कैंडलस्टिक। ऑब्वियसली ऐसे बीच में तो हम एंटर कर नहीं सकते, वी नीड अ कंफर्मेशन, वी नीड अ सेटअप एंड एवरीथिंग। ठीक, सेटअप क्या बना यहाँ पे बाइंग के लिए, दैट इट इज मेकिंग अ हायर हाई फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दी हायर हाई का फॉर्मेशन, जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दी दैट इट इज मेकिंग अ हायर हाई फॉर्मेशन। तो अगर हायर हाई का फॉर्मेशन है तो हायर हाई के फॉर्मेशन में व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। और बाइंग कहाँ करते हैं, बाइंग करते हैं हम डिमांड जोन पे। ठीक है, तो डिमांड जोन वॉज अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। जैसे ही प्राइस ने टच किया इस वाले लेवल को, बॉट अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। टारगेट मेरा ये नहीं था। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि मेरा टारगेट ये था। ठीक है, दिस वाज माय टारगेट, बट वो अचीव नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जो बैंक निफ्टी था वो ऑलरेडी अपने सप्लाई जोन में पहुंच चुका था। ठीक है, सो आई हैव टू बुक माय प्रॉफिट अराउंड दिस वन, आई हैव टू बुक माय प्रॉफिट अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। यहाँ पे मुझे बुक करना पड़ा बिकॉज बैंक निफ्टी अपने सप्लाई जोन पे, तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी गिरेगा। अब ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा, तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि एक इंडेक्स नीचे जा रहा है अनदर इंडेक्स इज गोइंग अप। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। सो सिंपल, बैंक निफ्टी अपने सप्लाई जोन पे, तो ऑब्वियसली आई हैव टू बुक माई प्रॉफिट इन निफ्टी। तो जैसे ही बैंक निफ्टी अपने सप्लाई जोन पहुंचा, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट, प्राइस वाज मेकिंग अ हायर हाई स्ट्रक्चर। ठीक है, हायर हाई के फॉर्मेशन में प्राइस ऊपर जा रहा था। जैसे इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो ये भी एक हायर हाई का स्ट्रक्चर है। कन्फ्यूजन हो रही है, सेम अगेन गोज इन लाइन चार्ट। ठीक है, तो लाइन चार्ट में हमें साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई इसके ऊपर तो क्लोजिंग दी है, मतलब कि हायर हाई का फॉर्मेशन चल रहा था। ठीक है, अब लोअर जब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, व्हेन दिस चेंज ऑफ स्ट्रक्चर विल हैपन, जब ये लोअर्स जो प्रोटेक्टेड लोज हैं वो जैसे ही ब्रेक होगा, तो द मोमेंट दिस गॉट ब्रोकन, यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक हुआ द स्ट्रक्चर गॉट चेंज, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सो नाउ वी हैव टू लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वापस से कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सो नाउ वी हैव टू लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, शॉर्टिंग के लिए क्या हुआ, फर्स्ट आई नीड अ कन्फर्मेशन की, कन्फर्मेशन के लिए क्या होता है दैट द स्ट्रक्चर सिंपल इज लाइक दिस कि हाँ ये ब्रेक हुआ मतलब कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया, गिर सकता है। ठीक है, कन्फर्मेशन कैसे होगा, कन्फर्मेशन ये होगा जैसे ही एक लोअर उसको फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद इट इज स्टार्टेड मेकिंग अ लोअर लो फॉर्मेशन। ठीक है, लोअर उसको फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि वो सप्लाई, मतलब कि एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, डाउन ट्रेंड में अब आ चुका है निफ्टी। ठीक है, तो मैं किसका वेट कर रहा था, मैंने यहाँ भी शॉर्ट नहीं किया, मैंने यहाँ भी शॉर्ट नहीं किया, मेरे को कहाँ शॉर्ट करना था, मेरे को यहाँ शॉर्ट करना था। तो जब तक प्राइस वाले लेवल पर नहीं आएगा आई विल नॉट लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जैसे ही आया आई शॉर्टेड इट। ठीक है, जैसे ही उसने टच किया
आई शॉर्टेड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, मैंने शॉर्ट कर दिया वहाँ पे, और जो मेरा टारगेट था वो ये था, दिस इज़ अ डिमांड जोन, तो ये मेरा टारगेट था। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इसको रीच किया, जैसे ही ये लेवल पहुंचा मेरा टारगेट बुक हो गया, एंड आई बुकड अराउंड ऑलमोस्ट 1:4। ठीक है, ये बुकड हो गया, इसको हटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट सप्लाई जोन था वो यहाँ पर था। ठीक है, नेक्स्ट सप्लाई जोन यहाँ पर था, एंड इट इज स्टिल मेकिंग अ लो फॉर्मेशन। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग दी, मतलब लो उसका फॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, सो ऑब्वियसली वी हैव टू लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सप्लाई जोन था पर प्राइस उससे पहले ही घूम गया और मैंने एंट्री भी ली। ठीक है, सप्लाई जोन पे नहीं था फिर मैंने एंट्री ली, क्यों, इसका रीज़न ये था कि बैंक निफ्टी अपने सप्लाई जोन पे था। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री ली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऑब्वियसली टारगेट का क्या करेंगे हम, इसके नीचे ही टारगेट करेंगे, क्यों, क्योंकि लोअर उसका फॉर्मेशन बन रहा है, तो ऑब्वियसली आई विल टारगेट बिलो दिस वन। तो जैसे ही इसके नीचे गया मेरा टारगेट अचीव हो गया, एंड अगेन आई बुक्ड 1:7। ठीक है, ये बुक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लॉजिक क्या था, इट इज स्टिल मेकिंग अ लो फॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस इस वाले लेवल पर आया मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, बिकॉज दिस वाज अ स्विंग लो, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया। अगेन यहाँ पे शॉर्ट करके मेरा जो टारगेट था वो यहाँ पे था, डे लो के आसपास था, बट उसके बाद थोड़ा साइडवेज ही हो गया मार्केट, तो मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ पे बुक करना पड़ा एट द 3:15 पे, ऑलमोस्ट मेरे को बुक करना पड़ा, बिकॉज देयर वाज नो मोमेंटम लेफ्ट इन द मार्केट, कुछ बचा ही नहीं था। मेरे को लगा था एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल साइडवेज ही हो गया। सो दिस वॉज द सैड मोमेंटम, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, अब कल के लिए देखते हैं कल क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो जो बैंक निफ्टी है, सॉरी निफ्टी है, इसका सप्लाई जोन अभी भी थोड़ा ऊपर है, एंड ऑप्शन चेन के हिसाब से प्राइस में ऊपर रोकने के लिए कुछ भी नहीं है 17,950 तक। ठीक है, 17,950 तक कुछ भी नहीं है प्राइस को रोकने के लिए, मतलब 17,950 से 17,900 के बीच में कुछ भी नहीं है, वहीं पर ये सप्लाई जोन 900 से पहले कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। सो व्हाट वी कुड एक्सपेक्ट टुमारो इज एक अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है टिल द सप्लाई जोन, वहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद भी अगर ऑप्शन चेन में कोई दिक्कत हुई या फिर कुछ चेंजेस हुए तो वी माइट गेट टू सी अ गुड अप मूवमेंट टिल दिस सप्लाई जोन, दैट इज अराउंड 17,900 के आसपास। तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है अभी 17,700 पे, सो आई गेट टू सी अ 200 पॉइंट रैली। ठीक, ये नहीं हो पाएगा तो और क्या है, दूसरा सेटअप क्या है हमारे पास कि प्राइस यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन बना के ऊपर आ रहा है। ठीक, इट इज़ मेकिंग अ हायर हाई फॉर्मेशन। ठीक, अब इतना हाई तो क्रिएट कर दिया, अब हमें क्या चाहिए, रिट्रेसमेंट। बिना रिट्रेसमेंट के ऊपर जा रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा, रिट्रेसमेंट विल बी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस तक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर प्राइस थोड़ा बहुत नीचे भी आया तो 17,600 के आसपास भी अच्छा खासा डिमांड जोन है, विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी, बट 17,700 इज़ अ वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट जोन। अगर इसको भी होल्ड कर लेते तो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, वी गेट टू सी अ 17,900 आने वाले टाइम पे। ठीक है, बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, क्या रीज़न थे, क्या सेटअप्स वगैरह थे। ठीक, अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो सिंपल, बैंक निफ्टी वॉज ऑन दिस पर्टिकुलर सप्लाई जोन। ठीक है, ये पूरा एरिया है और ये उसका सप्लाई जोन था। ठीक है, उसको मार्क कर लिया। अब प्राइस ने क्या किया, सुबह सुबह उसने आते ही ऊपर जा रहा था, एंड ऊपर जाते जाते उसने सप्लाई जोन को टच कर दिया, दिस वन। ठीक है, सो सिंपल, जो निफ्टी में सेटअप था वो यहाँ पर भी इट इज़ मेकिंग अ हायर हाई फॉर्मेशन, दिस वाज अ पुल बैक पे ये डिमांड जोन पे आया। डिमांड जोन पे क्या करेंगे हम, बाय, तो यहाँ पे बाय किया हमने, एंड वी टारगेटेड दिस सप्लाई जोन। जैसे ही सप्लाई जोन को हिट किया उसने, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को बुक कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए सोचना था मेरे को, बट हाँ प्राइस अपने लेवल पर आया ही नहीं। जैसे कि ये एक लेवल था जिसको जहाँ पे मुझे शॉर्ट करना था, वो आया ही नहीं। देन दिस वॉज द सप्लाई जोन, वहाँ पर आया बट मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिला कोई कैंडलस्टिक वगैरह को, तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। अगेन देयर वाज अ गुड एंट्री अराउंड दिस पर्टिकुलर, दिस वाज अ सप्लाई जोन, बट यहाँ पे भी मेरे को एंट्री नहीं मिली। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ एक ही ट्रेड मिला मेरे को जो मॉर्निंग में था, दिस वाज ऑल्सो ऑलमोस्ट 1:5, तो दैट वाज ओके, कोई इशू वाली बात नहीं थी। ठीक है, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी को देखें, इट इज़ स्टिल मेकिंग अ हायर फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे हायर रहेगा फॉर्मेशन चल रहा है। सो दिस होल वॉज जस्ट अ रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट था, एंड नाउ इट इज़ ऑन दिस प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। तो वी माइट गेट टू सी अ गुड अप मूवमेंट इन निफ्टी बैंक। तो अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल शार्प अप मूवमेंट बिल्कुल भाग जाएगा, नहीं, हम सेइंग कि यहाँ तक तो एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। दिस लेवल इज़ 42,000 के आसपास का। ठीक है, तो 42,000 के आसपास एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, तो एक अच्छे खासे 500 पॉइंट्स की रैली हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसके बाद में माई गेट टू सी अ गुड फॉल। ठीक है, क्या पता है यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन ऐसे कर रहा हो। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट फॉर्म, बट हाँ कल के लिए हम बुलिश हैं। जब तक ये लेवल होल्ड करके रखा है उसने तब तक हम बुलिश है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, लेवल कौन सा है, दिस लेवल इज़ 41,200 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, देन वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, देन विल टारगेट
ये वाला डिमांड जोन बहुत दूर है, ताकि 40,400, तो बहुत टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। एकदम से अगर नीचे आए तो क्या ही बात है, बट हाँ लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, कुछ स्टॉक्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले वोल्टास को हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था, अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि इट इज़ ऑन सप्लाई जोन। ठीक है, ये सप्लाई जोन पर है, तो सप्लाई जोन पर उसने फर्स्ट टाइम आया तो उसने वहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन चल रहा है। वी माइट गेट टू सी अ गुड फॉल इन वोल्टास। यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन था, सी यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन था, बट द मोमेंट दिस गॉट ब्रोकन, यहाँ पे एक लोअर उसका फॉर्मेशन जनरेट हो सकता है। सो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन वोल्टास। लेट्स सी कैसा फॉर्म करता है वोल्टास। ठीक, इंडिया सीमेंट इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट। हमें लग रहा था कि हाँ भाई डब्ल्यू पैटर्न का ये ब्रेकआउट दे देगा, बट राइट नाउ इट इज़ गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहा है बार बार, एंड इट इज़ ऑन सप्लाई जोन, और वहाँ पे उसने इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन किया है। सो वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन इंडिया सीमेंट। हमें अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट या फिर डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है इंडिया सीमेंट में, बिकॉज यहाँ पे हमें नेगेटिविटी दिख रही है, यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। जो सेलर्स है वो अपना वो बता रहे कि हाँ दिस एरिया इज आर, हम यहाँ पे अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा सकते हैं मार्केट में। ओके, लेट्स सी IEX विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको डिस्कस किया था कि वी विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पे बाइंग क्यों किया है मैंने IEX में, वो डिस्कस कर लेते हैं कि देयर वाज दिस डिमांड जोन, यहाँ पे डिमांड जोन था, एंड फर्स्ट लेग सेकंड लेग एंड थर्ड, सो दिस वाज अ VCE पैटर्न। हमें पता है VCE पैटर्न जब भी बने ऑन डिमांड जोन विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे बाइंग किया यहाँ पे इस वाले लेवल पर, एंड माई टारगेट वॉज द नेक्स्ट सप्लाई जोन। तो नेक्स्ट सप्लाई जोन वॉज अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, ये रेड लाइन ही सप्लाई जोन है, उसको उसने टच करके वहाँ से अच्छा खासा फॉल दिखाने की कोशिश करी। ठीक है, तो राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, तो हम देखेंगे, बट हाँ एक अच्छा खासा पुल बैक हमें देखने को मिल जाए अपवर्ड साइड, तो हाँ इस वाले रेड जोन पे वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, एंड देन वी विल टारगेट द बिलो लेवल, क्योंकि यहाँ पे टर्न का फॉर्मेशन था, उसका ब्रेकडाउन दिया है उसने, और यहाँ पे उसका रीटेस्ट भी कर लिया है। सो मैं गेट टू सी अ गुड फॉल इन IEX, उसको हम अपने रडार पे रखेंगे। नेक्स्ट इज ABC कैपिटल, उसमें एक अच्छा खासा हार्मोनिक पैटर्न का फॉर्मेशन है। दिस वॉज द W पैटर्न, उसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, एंड ये ट्रेंड लाइन था उसका भी ब्रेकआउट हुआ है, एंड आफ्टर दिस गिविंग अ ब्रेकआउट एंड एवरीथिंग इट इज जस्ट गोइंग अप एंड अप, ऊपर ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। सो हार्मोनिकली यूज़ किया, हार्मोनिक यूज़ करने के बाद हमें पता चला कि अरे इसका टारगेट इज अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल 1.618, और ये इसका टारगेट है अराउंड 160 के आसपास। तो अभी भी 4 पॉइंट्स का आसपास का रैली बाकी है, बट इट इज़ नॉट 4 पॉइंट, इट इज़ ऑलमोस्ट 3 to 4%। हाँ, तो 3% की अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है आदित्य बिरला में। तो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक, उसके बाद वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट तो चाहिए। यहाँ पे अच्छा खासा टेन का ब्रेकआउट हो गया, इट इज़ जस्ट गोइंग अप एंड अप एंड अप, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकती है मार्केट में। क्या पता इतनी डीप ना हो, यहीं तक ही हो, या फिर डीप हो जो ट्रेंड लाइन तक आएगी, देन वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, VDL को देखा जाए तो इट इज़ नेगेटिव कैंडल बना है डेली में, बट अगर इसको 15 मिनट्स में देखें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन जिसको उसने रिस्पेक्ट किया काफ़ी अच्छे से, एंड इट इज स्टिल मेकिंग अ हायर फॉर्मेशन। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ पुल बैक। अगर ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ ट्रेंड लाइन पर, एंड ट्रेंड लाइन के छोटे से नीचे ही, मतलब 1 या 2 रुपये का मैक्सिमम हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हमारा टारगेट होगा विल बी अराउंड दिस पर्टिकुलर सप्लाई जोन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, तो वहीं तक के टारगेट रखेंगे, इसके ऊपर का हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये लेवल कौन सा 301 302 के आसपास का ये लेवल है, वहीं तक का हम टारगेट रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छा खासा रैली दिखाया है। हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया है कि ये एक टर्नर का फॉर्मेशन है यहाँ पर। एक सेकेंड गाइस, कुछ हुआ है, वेट। ओके, सो हाँ टर्नर का फॉर्मेशन है यहाँ पे, एंड वी माइट गेट टू सी अ गुड ब्रेकआउट, बट ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, तो वहाँ से रिजेक्ट कर सकता है। ऑल्सो इफ यू सी दिस इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, हाँ तो इफ यू सी दिस इन 5 मिनट टाइम फ्रेम इट इज़ मेकिंग अ हायर फॉर्मेशन, उसकी कोई बात नहीं है, बट हाँ फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, फोर्थ लेग, तो यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन VCE पैटर्न का एक्यूमुलेशन हुआ है यहाँ पे। सो वी माइट गेट टू सी अ गुड ब्रेकआउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो उसको अपने रडार पे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे हमने डिस्कस किया था, इट इज़ ऑन दिस ट्रेंड लाइन रिजेक्शन, वहाँ पे एक अच्छा खासा अगेन यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, और if you see this in lower टाइम फ्रेम, यहाँ पे उसने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी क्रिएट किया है, उसका ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट दे दिया है। तो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन गोदरेज प्रॉपर्टी एंड विल टारगेट दिस 1150 को हम टारगेट करेंगे। वाई एम सेइंग दिस बिकॉज 15 मिनट का ये अच्छा खासा डिमांड जोन है, सो हम उसी को टारगेट करेंगे। ठीक,
नेक्स्ट इज आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक अपने सप्लाई जोन पे है एंड उसने अच्छा खासा इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन कर दिया है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हम शॉर्ट के लिए देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक हायर हाई का फॉर्मेशन तो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। दिस वाज अ पुल बैक, वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे जा रहा है। तो विल लुक फॉर अदर पुल बैक अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल एंड यहाँ पे हम शॉर्ट करके यहाँ तक का टारगेट रखेंगे पहला। एंड द नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन इज अराउंड दिस पर्टिकुलर, दैट इज अराउंड 160। तो दिस अ चांस कि वो 164 से ऊपर चला जाए एंड दिस अ चांस कि वो इस वाले लेवल से ऊपर चला जाए। तो लेट्स सी, फर्स्ट टारगेट कुड बी दिस वन, दिस लेवल, और यहाँ से नीचे चला गया तो यहाँ तक का अच्छा खासा 159 तक का भी अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है आरबीएल बैंक में। नेक्स्ट इज रिलायंस। रिलायंस भी ऑलमोस्ट अपने सप्लाई जोन से थोड़ा सा नीचे है, सो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा बहुत पुल बैक के बाद, ठीक है। क्योंकि अगर इसको डेली में देखा जाए तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो इट इज़ मेकिंग अ हायर हाई फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक रिट्रेसमेंट की जरूरत है, देन वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। सप्लाई जोन इज बहुत पास में, ठीक है। ये सप्लाई जोन है, दिस इज अराउंड 2432, ठीक है। 30 पॉइंट्स अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक अच्छा खासा शार्प फॉल भी देखने को मिल सकता है हमें रिलायंस में। तो कीप दिस स्टॉक ऑन रेडर, ओके। टेक्केम में हमें वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बताया था कि इट इज़ मेकिंग इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन, ठीक है। एक बड़ा सा इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन कर दिया है इसने, एंड पहली बार नहीं किया, 2 बार लगातार इसने कर दिया। सी दिस वाज द फर्स्ट वीक, दिस वाज द सेकंड वीक, मतलब सेलिंग प्रेशर तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि यार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज डेली टाइम फ्रेम पे अलग सीन है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे उसने डब्ल्यू का फॉर्मेशन किया। सो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे अर्ली बायर्स को यहाँ पे बाय करने दो, वो ऊपर लाएंगे प्राइस को, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे या फिर हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। रिजेक्शन हमें जहाँ से मिला, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिला तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, रिजेक्शन हमें यहाँ से मिला तो हम वहाँ से शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट इसके नीचे होगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ मेकिंग अ लोअर लोस फॉर्मेशन, सो दिस विल जस्ट बी अ रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट फेज होगा, उसके बाद एक डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। सो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन टेक महिंद्रा। पोजिशनल पुट वगैरह जो भी बाय करना है आपको कर लीजिएगा, बट ऑन अ गुड लेवल, किसी रैंडम प्लेस पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज सिप्ला। सिप्ला जैसे हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ ऑन डिमांड जोन, ये डिमांड जोन है सिप्ला का, एंड इट इज़ बैक टू ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन। एक अच्छा खासा हैमर कैंसिंग का फॉर्मेशन किया है, इसका हाई ब्रेक होगा, वी माइट गेट टू सी अ गुड अप मूवमेंट, मतलब इतना भी नहीं, बट हाँ या स्लोली इट कैन परफॉर्म फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट इज HAL। HAL अगर हॉल को देखा जाए तो इट इज़ ऑन सप्लाई जोन, बट सप्लाई जोन ऑलरेडी यहाँ पे अब्जॉर्ब हो चुका है। सो दिस इज जस्ट अ थोड़ा बहुत वहाँ पे होल्ड कर रहा है, एंड माइट गेट टू सी गुड बिग ब्रेकआउट इन HAL, ठीक। इसी चीज़ को अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, सो व्हाट वी हैव इज लाइक दिस, कि यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन, पहले तो इट वाज मेकिंग अ लो फॉर्मेशन, ठीक है, वो अलग कहानी, उसको भूल जाते हैं, बट राइट नाउ इट इज़ मेकिंग अ हायर हाई फॉर्मेशन। सो दिस वाज जस्ट अ पुल बैक। ये जो हमें देखने को मिला ये एक पुल बैक था, यहाँ पे एक्यूमुलेशन थी। सो माई गेट टू सी अ शार्प अप मूवमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है HAL में। रियली सॉरी अबाउट दिस मैच, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे ITC को देखें तो इट इज़ ऑन अ रैंडम प्लेस, बट इसी चीज़ को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स में देखें तो इट वाज ऑन दिस पर्टिकुलर सप्लाई जोन। तो वहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक हमें देखने को मिला मंडे को, मतलब कल के दिन अच्छा खासा हमें अगेन एक अच्छा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, क्योंकि इसका डिमांड जोन थोड़ा नीचे है, दैट इज अराउंड 381। सो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। और इतना नीचे आ जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। ऑल्सो इफ यू सी दिस लाइक दिस, कि ये एक W पैटर्न का ब्रेकआउट था, 0.618 से ब्रेकआउट दिया है, इसका टारगेट होता है 1.618 और वहीं से रिजेक्ट होकर नीचे जा रहा है। सो अच्छी बात है अगर यहाँ से नीचे आ जाए। सो लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन अ गुड डिमांड जोन, जो कि है यहाँ पर बहुत ही नीचे, ठीक है, यहाँ पर। सो लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अराउंड 380। अभी विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक। PVR को डिस्कस करते हैं। तो PVR अपने डिमांड जोन पे आया, एज यू डिस्कस। PVR इन पास की इसका डिमांड जोन था, उसने हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया और उतने दिनों से 1 2 3 4 दिनों से ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन करे जा रहा है, बट आई गेस कि ये उसका आखिरी ग्रीन कलर कैंडल होगा कल, ठीक है। सो कल प्राइस यहाँ पर होगा, डेट इज अराउंड 1600 के लेवल पे। जैसे ही वो 1600 के लेवल पे आएगा, यहाँ पे हम करेंगे शॉर्ट एंड देन विल टारगेट द बिलो लेवल, ठीक है। जो बिलो लेवल होगा यहाँ पे लिक्विडिटी है अच्छी खासी, तो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, एंड देन विल टारगेट दिस बॉटम लेवल, दैट इज अराउंड 1500। वापस से वहीं पर आ जाएगा प्राइस, एंड देन अगेन इट विल फॉर्म अ W पैटर्न। उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, सो इट विल लुक लाइक दिस, कि यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट W एंड देन ब्रेकआउट लाइक दिस, ठीक है। तो दीज आर स्टॉक जिसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एंड अगेन फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एज यू डिस्कस कि वो एक थोड़ा बहुत सप्लाई जोन के आसपास है, तो विल लुक फॉर बाइंग एंड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बोथ।
ठीक है, निफ्टी का ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है, तो किसी भी से भी रिजेक्ट होगा वे लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ से रिजेक्ट होगा, यहाँ से हम गिरा देंगे, यहाँ से रिजेक्ट होगा, हम यहाँ से गिरा देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल। रिमेंबर कि ये एक अच्छा वाला सप्लाई जोन है। आई एम नॉट सेइंग कि 17,900 तक जाएगा ही जाएगा, बट हाँ, ये जब तक क्लियर नहीं होगा इट विल नॉट गो अप। दिस इज द लेवल 17,850 के आसपास का लेवल है। वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो।